नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो साथियों, यह टॉपिक आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, कोई एसआई हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और यह भाग 3 में आता है। किस में आता है? भाग 3 में आता है। मूल अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। यह आपका शार्ट रिवीजन है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, यानी आवश्यक अधिकार चाहिए, उन्हें कहते हैं मूल अधिकार। जैसे शिक्षा एक व्यक्ति को चाहिए, आवास चाहिए, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन और रोजगार। मौलिक अधिकार वाद योग्य यानी न्याय योग्य है, अर्थात इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार को न्यायालय ले जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए देखते हैं उन 6 मौलिक अधिकारों को। जो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29, 30। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर कुल 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें एक संपत्ति का अधिकार था। 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था कौन? संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 का च तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक, जिसका उल्लेख 300 का में है, 19(6) में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। ठीक, जिसको अब कर दिया गया है अनुच्छेद 300 का में। अब यह मूल अधिकार नहीं रह गया है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं समता का अधिकार। अनुच्छेद पहला है, यानी मूल अधिकार पहला है जो 14 से 18 होगा। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण। मतलब जो विधि है, नियम है, उसके समक्ष सभी के लिए समान संरक्षण है, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आम इंसान है, या कोई बड़ा इंसान है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो। राष्ट्रपति के लिए कुछ नियम शर्तें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हो, कोई सांसद, विधायक हो, उनके लिए कोई नहीं। अंबानी जी हो, कोई नहीं, सब एक समान कानून की नज़र में होंगे। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। भेदभाव निषेध है। किस पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता रहेगी। सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। आरक्षण है वो किस लिए होता है? समानता लाने के लिए। ठीक है, तो कहीं आप ये सोचें कि किसी को आरक्षण मिलता है और वह समानता का उल्लंघन है, नहीं भाई।
वो उल्लंघन नहीं है। जो पिछड़े तबके के हैं, जिनको अभी सामाजिक स्तर नीचे है, उनको उठाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत है ना, अस्पृश्यता का निर्माण किया जा सकता है, मतलब छुआछूत क्या निषेध है। किस आधार पर? देखिए, छुआछूत शिक्षा के द्वारा, जन जागरण के द्वारा। इसको कैसे हटाएंगे? शिक्षा के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, सम्मेलन आयोजित करके, कानून बनाकर। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया भी है। ठीक। अब बात करेंगे अनुच्छेद 18 की, उपाधियों का अंत। जो भी उपाधि थी पहले, महाराजाधिराज, सम्राट, ये सभी उपाधि अब कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। जो कोई पुरस्कार मिलता किसी को, वह उपाधि की श्रेणी में नहीं आता, वो गिफ्ट है। राज्य, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। राज्य यानी कोई, मतलब हमारा देश या कोई स्टेट का गवर्नमेंट है ना, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है, किसी से उपाधि ले भी नहीं सकता। पुरस्कार लीजिए आप, कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। ठीक है। जो पुरस्कार लेना है वो भी राष्ट्रपति के परमिशन पर। स्वतंत्रता का अधिकार, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। विचार, पहला क्या है, इसमें कई हैं। अनुच्छेद 19(1) का में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस, समाचार पत्र की स्वतंत्रता, फ्रीडम। बोलने का फ्रीडम। विचार देने की फ्रीडम है आपको। भाषण देने की आज़ादी है। ध्वज फहराने की है। जानने की है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम लोग है ना। अनुच्छेद 1 खा में शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की आज़ादी है आपको। संघ बनाने, समूह बनाने की आज़ादी है। अनुच्छेद का 1 ग में, अनुच्छेद 1 घ में भारत में भ्रमण, आप किसी भी राज्य में कहीं भी घूम सकते हैं। अनुच्छेद 1 अंगा में कहीं पर बसने की, आप कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। आपके पास पैसे हैं, यदि कोई बेच रहा है तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं और बस सकते हैं, रह सकते हैं। अनुच्छेद 1(6) रोजगार, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं। अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। एक्स्ट्रा आप नहीं दे सकते। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक बार ही दंड दिया जाएगा, एक से अधिक नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। नोट, महिला आरक्षण अनुच्छेद 15(3) और OBC SC ST अनुच्छेद 4 के तहत क्या है, आरक्षण है। शिक्षा संस्थान में 15(5) के तहत आरक्षण है, जो समानता के अधिकार में आता है। आर्थिक आरक्षण जो आया है 10%, सामान्य गरीब को 15(6) के अंतर्गत दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। आपको अपने प्राण और शरीर को बचाने की पूरी आज़ादी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। शादी करने का अधिकार, आपका पूर्ण अधिकार, आप शादी करिए, जिससे आपकी इच्छा उससे करिए, बस सामने वाला भी सहमत हो। निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये SC का निर्णय था। प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार है आपको। आवास का अधिकार है। विदेशी यात्रा का विदेशी यात्रा करने का अधिकार है। फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, फांसी में विलंब का अधिकार है। अनुच्छेद का 21 का में शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी। अब यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको मूल अधिकार दे दिया गया है ना। पहले यह अनुच्छेद 45 में था।
डीपीएसपी में। अब ये यहाँ आ गया है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे। व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, उससे मनपसंद वकील करने की अनुमति भी होगी। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तार तिथि से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इन 24 घंटे में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने में लगा। अब है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध है। अगला है हमारा धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। आप अपने धर्म में, आप हिंदू हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मुस्लिम में करते हैं, करिए, सभी लोग करते हैं, इसमें किसी को कोई पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है, जैसे आप कोई भागवत कथा हो रही तो वहाँ धार्मिक रूप से इकट्ठा है और संपत्ति भी खरीद सकता है तथा खरीदी की संपत्ति की देख रेख भी कर सकता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छुटकारा का प्रावधान है। जो कोई यदि धर्म विशेष का काम हो रहा है तो उसमें टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देना तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे। यदि सरकारी स्कूल है तो वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आप प्राइवेट में अपने स्तर पर दे सकते हैं। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछ कर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछ कर, ठीक। लेकिन न्याय ट्रस्ट में विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कोई ट्रस्ट है, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर हैं, जो आरएसएस के स्कूल हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जो मदरसा हैं वो भी सरकारी नहीं होने चाहिए, जो मुस्लिम के अपने पर्सनल स्कूल होते हैं वहाँ दी जा सकती है, ठीक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जो धर्म में कम है और भाषा के आधार पर। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हुए लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है तथा उसकी देख रेख कर सकता है अपने धर्म के आधार पर। लास्ट है मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की ही। ध्यान दीजिए, किसने कहा संविधान की आत्मा? भीमराव अंबेडकर ने। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय लाया जाता है। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी करता है। याचिका का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख, लेख। कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है?
बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, मना करना। उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है। अनुच्छेद 33 सैनिकों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। इन लोगों को मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? शक्ति संसद के पास। अनुच्छेद 35। तो साथियों ये रहे आपके मूल अधिकार जो हमने आपको सारा रिवीजन कराया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।